हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन। क्लास 10th के बच्चों, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं, आपकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 5 या 10 मिनट की वीडियो देख के चले जाते हो तो आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे बच्चों। इसलिए स्टूडेंट आप इनको देख के जाए। ये चैप्टर 5 से चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने लायक है मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी देखें बच्चों, है ना। जहाँ तक ये फिनिश नहीं हो वहाँ तक देखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एपी के प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यानी जो भी एपी दे रखी है उसका प्रथम पद क्या होता है और सार्व अंतर डिफरेंस क्या होता है वो लिखिए। तो एपी का प्रथम पद जो स्टार्टिंग वाला पद होता है बच्चों, उसको हम प्रथम पद कहते हैं। यानी ए का मान आ गया 1/3। सार्व अंतर निकालते हैं बच्चों, दो पदों का अंतर यानी A2 माइनस A1। इसको A1 A2 A3 ऐसे मानेंगे तो A2 माइनस A1। तो A2 मतलब 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो यहाँ से क्या आ गया एलसीएम। तो 5 में से 1 गया तो क्या बच गया बच्चों 4/3। ये क्या आ गया सार्वंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, ये भी वही है, प्रथम पद स्टार्टिंग वाला पद प्रथम पद होता है तो ए का मान आ गया 3। सार्वंतर A2 माइनस A1। A2 का मान है -1 और -3, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 2 आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों चाहे न्यू टाइप में बने पर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए आप इनको देख के जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये एपी है तो अगर एपी नहीं है तो बताइए, एपी है तो आगे सार्वंतर ज्ञात कीजिए, 3 पद और ज्ञात कीजिए। 4 पद दे रखे हैं, अगर एपी निकलेगी तो 3 पद और ज्ञात कर लेंगे। एपी है नहीं है इसकी चेक करने के लिए अपन को D1 D2 चाहिए बच्चों, D1 और D2। तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे 3 प्लस √2 -3 प्लस और माइनस गया तो क्या बच गया √2। D2 भी इस प्रकार निकालेंगे अपन, A3 माइनस A2। तो यहाँ से A3 का मान यहाँ पे यहाँ रख दिया, A2 यहाँ पे ये रख दिया, लेकिन ब्रैकेट खोलने पर ये माइनस और ये भी माइनस, प्लस और माइनस गया तो 2 में से 1 अंडर गया तो क्या बच गया 1 √2। तो यहाँ पे D1 और D2 सेम है, यानी ये एक एपी है। एपी है तो आपको क्या क्या ये A1 A2 A3 A4 तो दे रखा है, तो A5 A6 A7 निकालना है। तो यहाँ से A5 को बोलेंगे A4D, A6 को A5D, A7 को A6D। तो यहाँ से A का मान रख दिया और D का मान रख दिया, A का और D का मान रख दिया। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, एक क्वेश्चन दोनों में से बनेगा। ये अंडर वाले क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर आते हैं, तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं हो, देख सकते हो। ऐसे ही ये है, यहाँ से D1 D2 निकालना है तो A2 माइनस A1। फिर इधर से A2 कितना है √8। √8 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 2, 4 दूनी 8, और 4 को निकाल सकती हूँ तो 2 बार निकल जाएगा। 2 √2 में से 1 अंडर जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों √2। इस प्रकार D1 D2 निकालेंगे तो √2 आ गया। तो D1 D2 सेम है तो ये एक एपी है। एपी है तो A5 A6 A7 निकालना है। तो A5 को वही A4D बोला तो यहाँ से मैंने मान रख दिया, तो 5 √2 आ गया। लेकिन मैं इसको अंदर भेजना चाहती हूँ तो 5 नहीं जाएगा बच्चों, कितना जाएगा 25 जाएगा। तो 25 × 2 कितना हो गया 50, और यहाँ से जैसे ये 6 नहीं जाएगा 36 जाएगा, इसका वर्ग जाएगा, इसका 7 नहीं जाएगा, इसका वर्ग 49 जाएगा। इस प्रकार इसकी सीरीज बन गई बच्चों, इसकी एपी बन गई √50 √72 √98। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये एपी दे रखी है, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन भी एक बनेगा जरूर। तो एपी दे रखी, इसका 11वां पद ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है AN बराबर A + N - 1 × D। तो यहाँ से A है -3 है, A2 D का मान कैसे निकालेंगे A2 - A1। तो यहाँ से निकल गया बच्चों
5/2। 5/2 निकल गया तो A11 निकालना था अपन को, तो A+10D होता है। यहाँ मैंने मान रख दिया, कैलकुलेशन करके आ गया A11 आ गया 22 यानी 22 आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है बच्चों, ये डिब्बे दे रखे हैं आपको, ऐसा 5.2 का क्वेश्चन है ये। तो A1 A2 A3 A4 ये दे रखा है, A2 का मान दे रखा है, A6 का दे रखा है। तो ये जो खाली बॉक्स है वो निकालने हैं। तो समीकरण बना लो 1 और 2, 1 में से 2 को घटा दो तो ये A+A- गया, और मतलब घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये चिन्ह चेंज हो गए। तो 4D = 60 यानी 60, तो D का मान बटे में गया तो ये आ गया -15। जब D का मान -15 आ गया तो इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो A का मान आ जाएगा 53। फिर आप इसमें क्या पूछा है, A3 पूछा है, A4 A5, तो ये मैंने निकाल दिए यहाँ से। A3 का मान 23 आ गया, A4 का 8, A5 का -7 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना बच्चों कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया है, मैं आपको दोबारा बता सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP3 3, 8, 13, लास्ट में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम पद से करना है 20वां पद। तो ये अंतिम पद को क्या मान लेते हैं अपन, प्रथम पद। तो बच्चों मैंने इसको प्रथम पद मान लिया 253। तो ये इधर से चलेंगे तो यहाँ इधर से ही तो घटाएंगे, यानी A2 ये हो गया, A1 ये हो गया। तो A2 - A1 किया तो D का मान आ गया -5, और A 20 चाहिए था अपन को, यानी 20वां पद, तो A+*D होता है। मैंने मान रख दिया है यहाँ पे, तो ये आ गया 158। ये डायरेक्ट शॉर्ट मेथड है बच्चों, कन्फ्यूज भी नहीं होगी इसमें बिल्कुल। और इधर से आप अंतिम पद को प्रथम पद मान लो और इधर से आप D निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यानी 17वां पद A17 उसके 10वें पद यानी A 10वें पद से 7 अधिक है। इसको खोल दिया मैंने A 16D और A 9D + 7। A से A गया बच्चों, 16D में से उधर जाएगा 9D, तो ये 9 माइनस का हो गया, और 16 में से 9 गया तो 7D, और तो D का मान आ गया 7/7 यानी 1 आ गया। यही क्वेश्चन था छोटा सा, ऐसा क्वेश्चन जरूर बन सकता है बच्चों। तो आप एक क्वेश्चन जरूर बनेगा ऐसा, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार देख के जाए बच्चों, 1 बार 2 बार तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, अगर आप थोड़ी देर इनको ध्यान से देख लोगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समांतर श्रेणी है उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, इसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो ये 2, 7, 12, 10 पदों तक चाहिए। तो A का मान 2, D का मान कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, A2 - A1। तो 7 में से 2 गए तो 5, और इनका मान 10 है। A से N पूछा है यानी A से 10 पूछा है। ये फॉर्मूले अपन को याद होना चाहिए, SN = N/2 2A + N - 1 गुणा D। तो यहाँ से मैंने मान रख दिया, कैलकुलेट कर दिया बच्चों, यहाँ से आ गया 245 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार ये, लेकिन इसमें N का मान नहीं दिया है, अंतिम पद दे दिया। तो A का मान है, D का मान अपन ने निकाला है -3, और ये अंतिम पद है दे रखा है। तो पहले N का मान निकाल लो इस वाले फॉर्मूले से, L = A + N - 1 गुणा D। इस वाले फॉर्मूले से मैंने पहले N का मान निकाल लिया, तो ये आ गया 76। जब N का मान आ गया तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, ये दूसरा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये भी होता है N पदों का योगफल, एक फॉर्मूला ये भी है। अगर प्रथम पद अंतिम पद दे रखा है तो अपन ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो मैंने ये वाला सूत्र लगा के यहाँ पे माना रख दिया, और यहाँ से आ गया -8,980। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको देख के जाए। लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं इसका, AP के प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी A का मान 17 है, L का मान 350 है, सारवंतर 9 दे रखा है। तो कितने पद पूछे, यानी N का मान पूछा है, इनका योगफल पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपन, लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे L का फॉर्मूला रखा है, पहले N का मान निकाला है। ऐसा कैसे, ऊपर देखो, ऊपर भी वही क्वेश्चन है, इसी प्रकार यहाँ भी वही क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, एक बार कमेंट करके बताना बच्चों की वीडियो कैसी लगी।
अगर आप वीडियो कमेंट करके बताओगे कि वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट जो भी चैप्टर है उसी की इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, अगर आप इनको थोड़ी सी देख लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय।